नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और इसके पहले किस दल की कैसी तैयारी है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने कौन सा फॉर्मूला बनाया, वो समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो सबसे पहले बात आज यूपी में हुई चुनावी रैलियों और जनसभाओं की। साल के आखिरी दिन भी यूं तो प्रदेश में कई छोटी बड़ी चुनावी रैलियां और जनसभाएं हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या, संत कबीर नगर और बरेली के चुनावी दौरे पर थे। अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने बरेली में एक रोड शो किया जिसमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी और इस रोड शो में अमित शाह के अलावा यूपी में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। ये तस्वीरें हैं बरेली में अमित शाह के रोड शो और उससे उमड़ी लोगों की भीड़ की। तो रोड शो और रथ यात्रा में भीड़ भी सियासत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इन सब के बीच देखिए तस्वीर हमने आपको दिखा रहे हैं बरेली की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। उनके साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे और भारी भीड़ यहां पर देखी गई। तो ताबड़तोड़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और बरेली में उन्होंने रोड शो किया। अयोध्या भी पहुंचे थे आज केंद्रीय गृह मंत्री, लगातार दौरे कर रहे हैं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे और आज अवध क्षेत्र में पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन किया। और देखिए किस तरीके से जो रोड शो निकला, जो यात्रा निकली, उसमें भारी जो हुजूम था वो नजर आया। वहीं सीएम योगी ने आज रायबरेली का दौरा कर वहां के लोगों को 834 करोड़ की 381 परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जनसभा कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि ये वही हैं जिनके राज में दंगे होते थे। 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने वैसे तो आज संत कबीर नगर में जनसभा और बरेली में रोड शो किया, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने अयोध्या में दर्शन पूजन से लेकर जनसभा में जो कुछ कहा उसका बड़ा संदेश था। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने यूपी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। वो ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा कर रहे हैं। अमित शाह ने आज सबसे पहले अयोध्या का दौरा किया, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन किए, संतों के साथ मुलाकात और बात की। शाह ने राम मंदिर के निर्माण के काम का जायजा भी लिया और पौधारोपण के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। अमित शाह के अयोध्या दौरे की ये 5 तस्वीरें उनके सियासी मायनों को बताने के लिए काफी हैं। तो देखिए किस तरीके से जनसभा हुई। अमित शाह ने दर्शन पूजन किए, आरती की, जायजा लिया मंदिर के निर्माण कार्य का और अयोध्या में पौधारोपण भी उन्होंने किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे अमित शाह, रामलला के दर्शन भी किए उन्होंने, साधु संतों से मिलने भी पहुंचे। खासतौर से जो तीसरी तस्वीर दिख रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से उनकी मुलाकात हुई। चौथी तस्वीर, राम मंदिर के निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और वृक्षारोपण भी उन्होंने किया और यहां से संदेश देने की कोशिश की गई है सियासी तौर पर। और खास तौर से जो तस्वीर बन रही है उसमें ये अयोध्या दौरे की झलकी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर संत कबीर नगर की है। यहां पर भी केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और देखिए किस तरीके से लोगों में
उत्साह नजर आ रहा है। उनके पीछे गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं, साथ ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं। भारत माता की। तो ये संत कबीर नगर की तस्वीर। वंदे 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 पंडित मदन मोहन मालवीय। गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में जनसभा के दौरान कहा कि कल से नए साल 2022 की शुरुआत होने जा रही है और 2022 में फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनने वाली है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कल से 22 शुरू होने वाला है। 22 के चुनाव में भाजपा को जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 6 की 6 सीटें अयोध्या की जिताओगे क्या? योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? और चलिए अब बात करते हैं सुगंध पर हो रही सियासत की। इत्र व्यापारियों पर छापेमारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। भाजपा और सपा आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार कर रहे हैं। यूपी में कहीं इत्र कारोबारियों तो कहीं गुटखा कारोबारियों पर छापेमारी जारी है, सियासत भी हो रही है। पहले हम आपको आज हुई छापेमारी की 6 अहम तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कन्नौज, हाथरस, अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर में छापेमारी की गई है। तो ये 6 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज में छापेमारी हुई, हाथरस में छापेमारी हुई, अंबेडकर नगर में भी हुई। सियासत भी हालांकि चल रही है इसके साथ ही साथ। इसके अलावा तस्वीरें हम आपको लखनऊ की भी दिखा रहे हैं, लखनऊ में भी हुई, कन्नौज में हुई और कानपुर में भी ये छापेमारी चल रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी के बीच सियासत भी ताबड़तोड़ हो चुकी है और वो 6 तस्वीरें हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। पहले सपा नेताओं और अब इत्र कारोबारियों पर जारी छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा और उसकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को नफरत की दुर्गंध फैलाने वाला बताया, तो सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि बीजेपी इतनी हड़बड़ाहट में है कि वो अब ऐसे ही काम करेगी कि जनता के समर्थन को मिल नहीं रहा। इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता के इशारे पे, ये इसी का परिणाम है। अरे वो और किसको टारगेट करेंगे? अखिलेश यादव ही तो उनको बेदखल करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इत्र कारोबारियों पर छापेमारी को लेकर सपा अगर सवाल उठा रही है तो भाजपा उसका जवाब दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलग अलग जगहों से सपा पर पलटवार की। कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दिए जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ, और ये भी गलत फहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहां करना था, इधर चले गए।
भैया गए सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है और जो छापे की कार्रवाई चल रही होगी, मैं जो आप बता रहे हो मैंने भी सुबह सुना है, वो छापे की कार्रवाई का अगर सपा स्वागत करने की जगह उस पर कोई भी बयान दे रही है तो दाल में कुछ काला है। सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सपा और भाजपा के बीच सियासी हमले और तीखे हो रहे हैं। सपा विधायक राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अगर भाजपा जीती तो देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिंदुस्तान कंपनी का गुलाम हो जाएगा। राम गोविंद चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को बड़ा युद्ध तक बता दिया। देश का मान सम्मान खतरे में, देश की राजनीति खतरे में, देश की संविधान खतरा है, देश का लोकतंत्र खतरा है, देश में स्वतंत्रता खतरे में, देश की राजनीति खतरे में, देश का विपक्ष खतरा में है, देश में तानाशाही आने वाली है, देश में पूंजीवाद आने वाला है, देश पुनः ईस्ट इंडिया न सही हिंदुस्तानी इंडिया के गुलाम होने जाए। एक नारी का अपमान हुआ, लंका युद्ध हुआ, रावण मारा गया। एक नारी का अपमान हुआ, महाभारत हुआ, देश और दुनिया के सारे आतताई मारे गए। और इस राज्य में दर्जनों हमारी माताओं और बहनों का अपमान हुआ। ये तीसरा बार युद्ध होगा। रामायण काल का युद्ध, महाभारत का युद्ध, और ये युद्ध होगा लोकतंत्र का। और लगातार जारी छापेमारी के बीच सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का क्या कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। लखनऊ से सीएम योगी ने आशा बहुओं को बड़ा संदेश दिया। सीएम ने पहले उन्हें सम्मानित किया, फिर आशा बहुओं को स्मार्टफोन बांटे और इस दौरान सीएम योगी ने आशा बहुओं को संबोधित करते हुए कोरोना काल में उनकी ओर से किए गए कामों को लेकर उनकी तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा बहुओं ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग का भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो आशा बहुओं से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, उन्हें स्मार्टफोन बांटे गए और उनका कोरोना काल में जनपद में गया था और जनपद मुख्यालय पे ही नहीं जाता था, गांवों में भी जाता था। तो गांव में मुझे कहीं ना कहीं ये तीनों किसी न किसी रूप में वहां देखने को मिलती थी। कोई वहां पर स्क्रीनिंग कार्यवाही के साथ जुड़ा है, कोई वहां पर टीकाकरण के साथ जुड़ा है, कोई वहां पर टेस्ट और ट्रेसिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, कोई मेडिसिन की वितरण की कार्रवाई को कर रहा है। और बहुत अच्छा कार्य उस दौरान चला था और जिसका परिणाम रहा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा प्रदेश है, कोरोना कैसे कंट्रोल करेगा। मुझे लगता है कि उस कोरोना प्रबंधन के लिए हेल्थ वर्कर्स की भूमिका में, एक कोरोना वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आपकी सक्रिय भागीदारी के कारण कोरोना प्रबंधन को बेहतरीन तरीके से देश और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अभिनेताओं को क्या हो गया है, लगता है इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिसे पाकिस्तान में अच्छा लगता है वो चला जाए। हमारा कहीं जाने का या हिंदूवाद में कहीं जाने का प्रश्न है, ये तो प्रश्न उठता ही नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है। 1 इंच जमीन लेने वाले की भी छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा, मोदी का हिंदुस्तान, अमित शाह का हिंदुस्तान है, योगी का हिंदुस्तान है। इसलिए लोग अपने दिल दिमाग को साफ करके सही रास्ते पर चलें। हम लोग राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं
हमने कभी किसी चर्च को नहीं तोड़ा, हमने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। हिंदू और हिंदू संस्कृति सर्व कल्याण वाली संस्कृति में विश्वास रखती है। अभिनेताओं को क्या हो गया है, रह करके इनके पाकिस्तान का प्यार मोहब्बत उजागर हो रही है। हम किसी को पाकिस्तान नहीं भेजते, जिसे पाकिस्तान अच्छा लगता है और हिंदुस्तान में दहशत है, ऐसे लोग स्वेच्छा से पाकिस्तान जाना चाहें तो चले जाएं। और आज साल 2021 की आखिरी शाम है। तमाम लोग नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच नोएडा में नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों को लेकर सख्ती बरती गई है। नोएडा में पुलिस ने सभी फार्म हाउस पर पोस्टर चस्पा करते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी फार्म हाउस में बिना परमिशन पार्टी का आयोजन होगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एहतियात के तौर पर पुलिस ने शाम से ही फार्म हाउस की तरफ जाने वाली गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी है। नोएडा शहर में अगर आप फार्म हाउसों में नए वर्ष की पार्टी करने की सोच रहे हैं तो आपको बिना परमिशन के पार्टी करने पर भारी जुर्माना व सजा मिल सकती है। आपको बता दें, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 135 स्थित जो डूब क्षेत्र है वहां मौजूद हैं। इसी क्षेत्र की सीमा से फार्म हाउस का जो एरिया है वो शुरू होता है, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है भारी बैरिकेडिंग के साथ यहाँ मुस्तैद है और जो वाहन है उनकी चेकिंग कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा सख्त निर्देश देते हुए जो यहाँ पे बाकायदा जो फार्म हाउस वाला आगे जाके फार्म है सभी जगह एक पोस्टर लगा गया है। उस पोस्टर में साफ साफ लिखा गया है कि अगर फार्म हाउस में कोई भी व्यावसायिक पार्टी, शराब या पूल पार्टी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, यानी